द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम किताबों के गहरे और असरदार विचारों को लाते हैं, वो भी मज़ेदार अंदाज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको निवेश की दुनिया में सही दिशा दिखलाएगी। जी हाँ, बात करते हैं द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की, जिसे जॉन सी बोगल ने लिखा है। यह किताब एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। धीरे धीरे और सही निवेश से आप वेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब की गहराइयों में जानते हैं और इसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं। सेगमेंट 1, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आम निवेश की चुनौती। दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है यार इस बार मार्केट में ज़बरदस्त रिटर्न निकाला, या फिर मुझे इस बार यार घाटा हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर निवेशक गलत जगह निवेश करते हैं या फिर बार बार ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। जॉन सी बोगल कहते हैं कि निवेशक के इस लालच और डर के चक्कर से बाहर निकलने का एक आसान तरीका है स्मार्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेगमेंट 2 में इसमें बताया गया है इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इस किताब की मुख्य सीख की, इंडेक्स फंड। इसे आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसी बास्केट है जिसे मार्केट के सभी बड़े शेयर्स है, यही इंडेक्स फंड है। ये फंड मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। यानी आप पूरे मार्केट की परफॉर्मेंस में हिस्सा लेते हैं, न किसी एक कंपनी के घाटे का दर और न ही ज़्यादा मुनाफे की चिंता। अब आपको इंडेक्स फंड के जो फ़ायदे हो सकते हैं वो ये है, इससे आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रहेगा, लो कॉस्ट यानी कम खर्च आएगा, और सबसे बड़ी बात ये आपको मार्केट टाइमिंग के जंजाल से बचाता है। सेगमेंट 3 में इसमें बताया गया है एक्टिव बनाम पैसिव इन्वेस्टमेंट, कौन सा सही है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि क्या हमें एक्टिव फंड्स चुनने चाहिए या पैसिव फंड। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर अपनी समझ से स्टॉक खरीदते बेचते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि ज़्यादातर एक्टिव फंड्स मार्केट को मात नहीं दे पाते हैं और ऊपर से उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ पैसिव फंड्स मार्केट को फॉलो करते हैं, इनकी सिंप्लिसिटी ही इनकी ताकत है। एक मज़ेदार बात बताऊं, अगर आपने पिछले 30 सालों में इंडेक्स फंड में निवेश किया होता तो आपकी वेल्थ कहीं गुना बढ़ चुकी होती। सेगमेंट 4 में अपन बात करते हैं कंपाउंडिंग का जादू, समय की ताकत। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग के जादू की। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं और औसतन 10% रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद आपके पास होंगे 20 लाख रुपये। 20 साल बाद ये बढ़कर करीब 71 लाख रुपए हो जाएंगे, और 30 साल बाद बात करें तो ये करीब लगभग 2 करोड़ 28 लाख रुपए हो जाएंगे। तो कंपाउंडिंग को जादू कहा जाता है क्योंकि ये आपके पैसे को समय के साथ तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है। सेगमेंट 5 में इस किताब की 3 मुख्य लर्निंग्स दी गई है। तो दोस्तों जॉन सी बोगल की इस किताब में हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती है। वह पहला है पेशेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाएं। जल्दी पैसा कमाने का सपना अक्सर नुकसान पहुंचाता है। पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, लो कॉस्ट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा फीस वाले फंड से दूर रहें। याद रखें कि आपको हर बचत आपको लंबे समय में अमीर बनाती है। फिर दूसरा, मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आप निवेश जारी रखते हैं तो समय के साथ रिटर्न जरूर मिलेगा। फिर सेगमेंट में इनमें इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक बताया इन्होंने। एक और दिलचस्प बात, निवेश केवल नंबर गेम नहीं है, यह आपके इमोशंस का भी टेस्ट है। जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच होता है। लेकिन बोगल कहते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस के कंट्रोल रखना सीख लें और अनुशासन बनाए रखें तो ये आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा। सेगमेंट 7 अंत में, तो दोस्तों द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हमें सिखाती है कि निवेश में जटिलताओं की जगह सादगी अपनाएं। लंबी अवधि के दृष्टिकोण और सही टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक से इसे खरीद सकते हैं और शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बारे में और अधिक जान सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय और सवाल कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें। अगली बार एक और प्रेरणादायक किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए
स्मार्ट निवेश करें, धैर्य रखें और खुशहाल रहें।